हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आप सभी अब तो एग्ज़ाम देकर आ ही गए होंगे, हिस्ट्री का अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। तो चलिए एनालिसिस देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का कि MCQ में क्या क्या आंसर्स होंगे। वैसे तो पेपर इजी था, मतलब सब जाना सुना था, कुछ भी ऐसा कुछ बाहर से मतलब क्वेश्चन नहीं दिया गया था घुमा फिरा कर, सब सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो आई होप कि सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। बहुत सारे तो मुझे कमेंट करके बोला कि अच्छा गया है मैम, बट जिनका भी अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत तीन और पेपर बचा हुआ है, इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे पहले की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें से कंपलसरी था और आंसर्स में 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है, हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन द ईयर 1904। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? आंसर है लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। बी, वेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। सी, विच वाइसरॉय स्टार्टेड द सेंसस इन इंडिया। भारत में जनगणना किस वाइसरॉय ने प्रारंभ की? देखिए, सबसे पहले 1872 में इंडिया में जनगणना हुई थी। ठीक है, उस समय लॉर्ड मेयो थे हमारे वाइसरॉय। लेकिन वो जो जनगणना हुई थी, वो जो सेंसस हुई थी, उतने अच्छे तरीके से नहीं हुई थी, उतने ऑफिशियली नहीं हुई थी। तो यहाँ तो लॉर्ड मेयो का ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड सेंसस हुई थी 1881 में, जो ऑफिशियली हुई थी और उसमें सारे जितने भी डेटा थे उसको अच्छे तरीके से देखा गया था और फिर सेंसस कराया गया था। तो ऑफिशियली अगर हमसे पूछे तो वो 1881 में हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड रिपन थे हमारे वाइस रॉय। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अगर यहाँ पर लॉर्ड रिपन नहीं होता तो लॉर्ड मेयो को हम टिक करते हैं, बट यहाँ पर लॉर्ड मेयो है ही नहीं कहीं क्वेश्चन में, ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, तो लॉर्ड रिपन होगा आंसर। जिसने भी लॉर्ड रिपन किया वो लोग सही है। ठीक। डी, द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज। तो इसमें तो मैंने पहले भी वीडियो डाला था, उसमें बताया था सप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना ही वास्तविक कारण था कि बंगाल का विभाजन किया गया था। ई, द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वॉज स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच वाइसरॉय। पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वाइसरॉय के शासनकाल में हुई? तो इसे पता है हमें, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। मतलब देखिए, ज़्यादातर जितने भी स्थापना या जितना भी वो आया है आपका यूनिवर्सिटी एक्ट, और हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया था, तो ये सब किसने किया था? वाइसरॉय कर्जन के टाइम में ही हुआ था ये सब। तो जब भी आपको पूछे ये किसके टाइम में हुआ, किस टाइम, मेनली ज़्यादातर कर्जन के टाइम में ही हुआ है स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये बनाया वो बनाया ये सब। एफ, बाय विच एक्ट वॉज अ पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर क्रिएटेड। भारतीय उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ? तो इसका आंसर है 1935। इसके बाद है, बाय विच एक्ट वॉज डायकी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोविंसेस। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम से लागू की गई? देखिए, प्रांतों की बात की जा रही है तो 1919 AD में। अगर यहीं पर पूछ लेता हमसे कि सेंटर में, जो सेंटर फेडरल मतलब सेंटर पे कब की गई थी, तो हम उसमें आंसर देते हैं 1935। लेकिन यहाँ पर प्रांतों की बात हो रही है, प्रोविंसेस की, तो आंसर क्या होगा? 1919 AD। इंडियाज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। भारत का नवीन संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950, जो आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, उसी दिन हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। तो 2 नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इन दोनों पर हमें शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, टिप्पणियाँ करनी थी संक्षिप्त में। ए है इल्बर्ट बिल, बी है डयाकी द्वैत शासन। दोनों पर शॉर्ट नोट लिखना था, ये कंपलसरी था, करना ही करना था, आप इसे छोड़कर नहीं आ सकते थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ 4 अटैम्प्ट करना था, क्योंकि नंबर 1 तो हमने कर ही लिया, तो 5 टोटल हो गए। 2 है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द वर्क्स ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत करें। 3, वाई इज लॉर्ड रिपन फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। लॉर्ड रिपन भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? 4, द कर्जेनियन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वॉज अ ग्रेट कम्युनल मेजर। हाउ। कर्जन का 1905 का बंगाल विभाजन एक बड़ा सांप्रदायिक कदम था, कैसे? 5th, रिव्यू द मेन फीचर्स ऑफ द मोंटैग चेम्स फॉर रिफॉर्म। मोंटैग चेम्स फॉर सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा करें। 6, राइट एन एसे ऑन मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। मॉर्लेमेंटो सुधार पर एक निबंध लिखें। 7th, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। 1935 ईस्वी के अधिनियम के प्रमुख लक्षणों का विवरण दीजिए। 8, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचन करें। तो ये था हमारे 8 क्वेश्चन। और 9th में शॉर्ट नोट किसी 2 पर लिखना था। पहला था व्हाट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था?
सेकेंड, इवेलुएट लॉर्ड कर्जन तिब्बत पॉलिसी, लॉर्ड कर्जन की तिब्बत में नीति का मूल्यांकन करें। तो इसमें और 2 है, उसमें सिर्फ हमें 2 ही अटेम्प्ट करना था, 4 में सिर्फ 2 और 2 है। सी नंबर, क्रिटिकली एग्जामिन द लिटन्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स, लॉर्ड लिटन की शैक्षणिक सुधारों की समीक्षा करें। डी, व्हाई डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हैव टू बी पास्ड, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्यों पारित करना पड़ा। तो ये थे पूरे पेपर गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।